हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब फिट फाट होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सबका फैक्ट एक्सप्लोरर के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज जिस कंट्री में हम घूमने वाले हैं, इस मुल्क में आपको दुनिया के खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। इस मुल्क की खूबसूरती सबको अपनी तरफ माइल करती है और इसी मुल्क की खूबसूरती देखने लाखों लोग आते हैं हर साल। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों को वाटर स्पोर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और इस कंट्री में आपको देखने को मिलेंगे खाने के शौकीन लोग। और दोस्तों, ये कंट्री सबसे ज्यादा करता है कॉपर की प्रोडक्शन। दोस्तों, आज हम घूमने वाले हैं अफ्रीका के कुदरती खूबसूरत मुल्क ज़ाम्बिया में। इस कंट्री से रिलेटेड हर एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं ज़ाम्बिया के हसीन सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़ाम्बिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ ज़ाम्बिया है। मुल्क की कुल आबादी 1,80,00,000 के आसपास है और यहाँ का कुल एरिया 7,43,390 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो आपको सिर्फ 35 लोग ही देखने को मिलेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर पर। और इस कंट्री के 46% लोग शहरों में रहते हैं और 54% लोग गाँव में। ज़ाम्बिया का ऑफिशियल रिलीजन है क्रिश्चियन। दोस्तों, ज़ाम्बिया के चारों तरफ कोई भी समंदर नहीं है, यह लैंडलॉक कंट्री है और इस कंट्री का बॉर्डर अंगोला, बोट्सवाना, कोंगो, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया और तंजानिया से टच करता है। जो कि इस मुल्क के लोग सीधे साधे होते हैं, तो इसीलिए इस कंट्री के सभी पड़ोसी मुल्क से अच्छे रिलेशन है। दोस्तों, ज़ाम्बिया के झंडे में आपको 4 अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। चलिए आपको झंडे में मौजूद कलर्स का मकसद समझाते हैं। सबसे पहले आता है हरा रंग, जो कि ज़ाम्बिया के खेतों को नुमाया करता है। और उसके बाद आता है रेड कलर, और रेड कलर का मतलब होता है मेहनत, जो कि इनके फ्रीडम फाइटर्स ने की। और काले रंग का मतलब होता है अफ्रीका के लोग। और येलो कलर कॉपर की नुमाइंदगी करता है। और साथ ही आपको फ्लैग में ईगल भी दिख रहा होगा, जिसका मतलब ये है कि परेशानी कोई भी हो, लेकिन ज़ाम्बिया के लोग इसको हल करके उड़ना सीख चुके हैं। क्योंकि ज़ाम्बिया मुल्क में ऐसी काफी सारी घटना हो चुकी हैं जो इस कंट्री को तोड़ सकती थी। आजादी के बाद भी ज़ाम्बिया ने काफी सारी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन हर बार मुश्किल का सामना करने में ये कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, ज़ाम्बिया का कैपिटल सिटी है लुसाका, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। आपको बता दूं कि लुसाका ईस्ट अफ्रीका का सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक है। और इस कंट्री को यंग कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर लोगों की उम्र 17 साल है और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इस कंट्री में आपको हर जगह सुकून देखने को मिलेगा और यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा सीधे साधे होते हैं और यही रीजन है जो टूरिस्ट को अपनी तरफ माइल करते हैं। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि ज़ाम्बिया मुल्क के पहले सदर का नाम केनेथ कुंड है और इनकी इज्जत इस कंट्री में बहुत ही ज्यादा है। ये तकरीबन 27 साल तक ज़ाम्बिया के प्रेसिडेंट रहे। यहाँ के लोगों का मानना है कि ज़ाम्बिया को जिस ऊंचाई पर उन्होंने पहुंचाया है वो काबिल तारीफ है और ये हकीकत है। इनका विजन लेकर ही ज़ाम्बिया इतना आगे तरक्की कर रहा है और आज भी जब इनका नाम लिया जाता है तो लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। दोस्तों, ज़ाम्बिया के लोग ज्यादातर खाने के बहुत शौकीन होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कंट्री के तकरीबन लोग नॉन वेज खाना पसंद करते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोश्त से बने खाने ही मशहूर हैं ज़ाम्बिया में। यहाँ के लोग वेज खाना भी खाते हैं और आपको यहाँ साग से बनी एक से बढ़कर एक डिश देखने को मिलेगी। दोस्तों, ज़ाम्बिया में खेती करना सबसे बड़ा काम माना जाता है और इसीलिए मुल्क की 65% आबादी खेती बाड़ी करती है, क्योंकि इस मुल्क में जमीन की कोई कमी नहीं है और लोग कम है और जमीन ज्यादातर आबादी खेती करने को फोकियत देती है। आपको बता दूं कि ज़ाम्बिया के लोग चावल और सब्जियों की सबसे ज्यादा खेती करते हैं और कई मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करते हैं और यही इस मुल्क की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम में से एक है। ज़ाम्बिया के लोग कितने मेहनती होते हैं, इस बात का अंदाजा आप इस हकीकत से लगा सकते हैं कि ये लोग दिन में 10 घंटे लगातार खेती करते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि कॉपर के बड़े एक्सपोर्टर में भी शुमार किया जाता है ज़ाम्बिया का? जी फ्रेंड्स, ज़ाम्बिया में कॉपर का खजाना पाया जाता है और मुल्क को अच्छे से मालूम है कि इसको कैसे सेल करना है। और आपको हैरान करता चलूं कि ज़ाम्बिया की कुल 12% आबादी कॉपर की प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में काम करती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉपर कितना इंपॉर्टेंट है ज़ाम्बिया के लिए। दोस्तों, ज़ाम्बिया की शादी बहुत ज्यादा अलग होती है। यहाँ पर लड़के वाले लड़की के माँ बाप को जानवर तोहफे में देते हैं, जैसे 20 बकरियां, 10 गायें। इस रिवाज को ज़ाम्बिया में बहुत अच्छा समझा जाता है। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जब भी इस कंट्री में किसी लड़की की शादी होती है तो यहाँ रूरल एरियाज में लड़की को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, क्योंकि ज़ाम्बिया के लोगों का मानना है कि अगर शादी से 1 महीने पहले लड़की घर से बाहर निकल गई तो उसे शादी के बाद बच्चे को जन्म देने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ज़ाम्बिया
ज़ैम्बिया के लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव माने जाते हैं और ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ के लोग सोशल मीडिया को बेहद पसंद करते हैं, अब चाहे उसमें फेसबुक हो या फिर यूट्यूब। आपको यूट्यूब पर इस मुल्क के बहुत से बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर देखने को मिलेंगे। ज़ैम्बिया के तकरीबन कंटेंट क्रिएटर व्लॉग्स बनाते हैं। दोस्तों, ज़ैम्बिया में आपको हर शख्स मुस्कुराता हुआ दिखेगा क्योंकि ये इनका बेसिक नेचर में से एक है। बहुत कम ही ऐसे लोग देखने को मिलेंगे इस मुल्क में जो आपसे अकड़ कर बात करें या फिर गुस्से में। फिलहाल तो ऐसे लोग ज़ैम्बिया में है ही नहीं और यही वजह है कि इस कंट्री में टूरिस्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और तो और इस मुल्क की तारीफ आने वाला हर टूरिस्ट करता है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है ये। मेरी माने तो आप भी इस कंट्री का एक बार विजिट कर लीजिए। दोस्तों, मुझे जो ज़ैम्बिया के बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट लगता है वो ये है कि ज़ैम्बिया में आपको वाइल्ड एनिमल एक तादाद में देखने को मिलेंगे। जंगली जानवर की तादाद ज्यादा होने की वजह वाज़ेह है क्योंकि इस मुल्क में जंगल बहुत हैं और आपको इन जंगल में लेपर्ड, टाइगर, शेर, हाथी या फिर कोई और जंगली जानवर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि इस कंट्री में आके टूरिस्ट सफारी करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, आपको जब कभी ये मौका मिले तो आप भी लाजमी सफारी कीजिएगा क्योंकि आपको तरह तरह के जानवर जो देखने को मिलेंगे इस कंट्री में। फ्रेंड्स, क्या आपने करीबा लेक के बारे में सुना है? चले हम आपको बताते हैं कि ज़ैम्बिया में दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन मेड लेक है। इस झील को ज़ैम्बिया के लोग ज्यादातर फिशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दूं कि ज़ैम्बिया मछलियों का भी एक्सपोर्टर है और इस झील में फिश प्रोडक्शन का काम बड़े लेवल पर किया जाता है। दोस्तों, ज़ैम्बिया में फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। जब भी कोई फुटबॉल का मैच होता है तो इस कंट्री में लोगों का जज्बा अपनी फेवरेट टीम को लेकर बुलंद होता है। इवन झगड़े भी होते हैं अपने फेवरेट प्लेयर्स को लेकर। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप किस कंट्री या फिर सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो लाजमी बनाएंगे। अब मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।